जिला अस्पताल आगरा में आज हड़कंप देखने को मिला, क्योंकि नवागत जिलाधिकारी मनीष बंसल आज औचक निरीक्षण करने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। वो सीधे अपनी गाड़ी से इमरजेंसी पर रुके, इमरजेंसी वार्ड को देखा, यहाँ मरीजों से वार्ता की और फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ साथ रेडियोलॉजी में पहुंचे। यहाँ भी मरीज और तीमारदारों से वार्ता की। जब मरीजों और तीमारदारों से वार्ता की तो जो जवाब उनसे मिले वो संतोषजनक रहे, लेकिन जैसे ही वो नई बिल्डिंग में ओपीडी में पहुंचे तो ऑर्थो और ब्लड सैंपलिंग में भीड़ को देखकर उनका पारा जरूर चढ़ा, लेकिन बात को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संभाल लिया। उन्होंने कहा कि इस समय अमरनाथ के लिए भीड़ है, इसीलिए ब्लड सैंपलिंग पे भीड़ लगी हुई है और ऑर्थो में इसी तरह की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन व्यवस्थाएं की जाती हैं। फिलहाल जवाब से जिलाधिकारी संतोषजनक तो नजर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने दवाइयों की जानकारी ली, मरीजों को ठंडा पानी मिल रहा है इसके बारे में भी पूछा, साथ ही यहाँ भीषण गर्मी से मरीजों के लिए क्या इंतजाम है इसकी भी जानकारी ली। कई दिशा निर्देश जिलाधिकारी आगरा जिला अस्पताल प्रशासन को दे गए हैं। नवागत जिलाधिकारी मनीष बंसल आज साई की तकियाई से जिला अस्पताल अचानक से पहुंच गए। उनके औचक निरीक्षण से जिला अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्होंने ओपीडी, ब्लड टेस्ट लैब, इमरजेंसी वार्ड, सर्जरी वार्ड, पीडियाट्रिक महिला वार्ड, ऑर्थो, एंटी रेबीज, डायलिसिस सहित कई वार्ड और परिसर का भ्रमण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में वो पहुंचे, यहाँ भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से वार्ता की कि उन्हें इलाज कैसा मिल रहा है, खान पान यहाँ मिलता है या नहीं और क्या कोई दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो मरीजों ने संतोषजनक जवाब दिया, तो जिससे वो संतुष्ट नजर आए। इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन काउंटर और रेडियोलॉजी में भी पहुंचे, यहाँ पर भी मरीजों और तीमारदारों से वार्ता की। लेकिन जैसे ही वो नई बिल्डिंग में ओपीडी में पहुंचे तो ऑर्थो और ब्लड सैंपलिंग में भीड़ को देखकर उनका पारा जरूर चढ़ा, लेकिन बात को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संभाल लिया। उन्होंने कहा कि इस समय अमरनाथ के लिए भीड़ है, इसीलिए ब्लड सैंपलिंग पे भीड़ लगी हुई है और ऑर्थो में इसी तरह की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन व्यवस्थाएं की जाती हैं। फिलहाल जवाब से जिलाधिकारी संतोषजनक तो नजर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने दवाइयों की जानकारी ली, मरीजों को ठंडा पानी मिल रहा है इसके बारे में भी पूछा, साथ ही यहाँ भीषण गर्मी से मरीजों के लिए क्या इंतजाम है इसकी भी जानकारी ली। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल में उन्हें डॉक्टरों की पुरानी सूची लगी हुई मिली। डस्टबिन की व्यवस्था भी नहीं दिखी, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अस्पताल का मैनेजमेंट कुछ ठीक नहीं लगता। इस दौरान मरीजों के लिए पेयजल, साथ ही इस भीषण गर्मी में मरीजों के लिए बैठने की क्या व्यवस्था है, कूलर की है या नहीं इसकी भी जानकारी ली और नहीं तो इसे दुरुस्त कराने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी जनपद से यहाँ मरीज और तीमारदार इलाज के लिए आते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। उन्होंने ये भी कहा कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को मैं देखने आता रहूंगा। व्यवस्था के मुद्दे पर जब जरूर होना चाहिए से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिशा निर्देश मिले हैं, व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में दुरुस्त है, लेकिन और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं, जिन पर अमल किया जा रहा है और जल्द ही इन व्यवस्थाओं को और बेहतर कर लिया जाएगा। सुनिए डिप्टी सीएमएस ने और क्या क्या कहा। जानकारी है कि उन्होंने काफी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, किस तरीके का निरीक्षण होगा और क्या दिशा निर्देश दिए ताकि वो अस्पताल को और बेहतर मरीजों के लिए बनाया जा सके। जी डीएम साहब आए थे आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे। तो सबसे पहले डीएम साहब ने जो है इमरजेंसी विभाग का निरीक्षण किया, मरीजों से हालचाल पूछा, दवाओं के बारे में पूछा, भोजन के बारे में पूछा। उसके बाद जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा, तो रजिस्ट्रेशन काउंटर के बारे में जानकारी मांगी कि जो है इसमें कैमरे लगे कि नहीं लगे। उन्होंने बताया कैमरे लगे हुए और जो है लखनऊ तक उनका एक्सेस है।
उसके बाद डीएम साहब ओपीडी में आए। ओपीडी में और ओपीडी और जो है आपकी ब्लड कलेक्शन सैंपल। सेंटर, ब्लड कलेक्शन सेंटर, वहाँ आए। वहाँ थोड़ी भीड़ की ज्यादा थी क्योंकि हमारे यहाँ पे अमरनाथ यात्रियों की सर्टिफिकेट मांगी, जी तो उसको लेके दिशा निर्देश दिए कि ये जो है इसको थोड़ा सा और अरेंज करने की कोशिश करिए। जी ये था। बाकी के यहाँ पे थोड़ा साइनेज सिस्टम का उन्होंने कहा कि साइनेज सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो हमारे मैनेजर साहब को निर्देशित किया कि साइनेज सिस्टम को आप और थोड़ा सा इम्प्रूव करें। बाकी के उन्होंने हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी, तो हेल्प डेस्क हमारे यहाँ पर ऑलरेडी रनिंग है। सर पेयजल के लिए कुछ बोला हो, गर्मी के लिए पेयजल के लिए उन्होंने कहा, पेयजल के लिए उन्होंने चेक किया, तो हमारा एक तो पेयजल का आरडीसी है जो हमारा जी जी रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर है, जी जी उसके सामने हमारा आरओ प्लस चिलर लगा हुआ है, तो डीएम साहब ने स्वयं हाथ से चेक किया वहाँ पे कि पानी देखें। ठंडा है कि नहीं। उसके अलावा उन्होंने जानकारी मांगी और चिकित्सालय में कहाँ कहाँ पे आरओ और चिलर है, तो हमारे पीछे वार्ड की तरफ एक चिलर लगा हुआ है। इस बिल्डिंग के लिए हमारा आरओ तो है, लेकिन चिलर की व्यवस्था अभी अभी आपसे जब बात कर रहा हूँ जी तो वो प्रोसेस में हम चिलर यूज कर। करेक्ट। डॉक्टर साहब, डीएम साहब ने वैक्सीनेशन को लेकर, दवाइयों को लेकर भी कुछ बात कहा कही, हो? कुछ वैक्सीनेशन वो एंटी रेबीज क्लिनिक में गए थे, तो उन्होंने सूचना मांगी कि यहाँ पे पर डे कितने वैक्सीन लग जाते हैं, लगभग कितने डोज लग जाते हैं, तो तकरीबन हमारे यहाँ पे 400 ऑन एवरेज। जी जी बस जिला अस्पताल आगरा शहर का सबसे बड़ा अस्पताल माना जी। जाता है। बाहर से भी लोग बहुत आते हैं, जी। ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत लोग आते हैं। अब गर्मी का प्रकोप है तो हीट स्ट्रोक को लेकर अगर मरीज आते हैं तो उनकी क्या व्यवस्था हीट स्ट्रोक के लिए हमने यहाँ पे कोर्ट रूम बनवा रखा है जी जो स्पेशली हीट वेव से पीड़ित मरीजों के लिए है। उसमें हमने ओआरएस की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था और संबंधित दवाई की व्यवस्था पूरी कर चुके हैं उसकी। आखिरी सवाल डॉक्टर जी। साहब, डीएम साहब ने काफी नाराजगी जताई अव्यवस्थाओं को लेकर यहाँ के, तो किस तरीके की अव्यवस्था उनको देखने उसमें को? अव्यवस्था की ऐसी कोई खास नाराजगी वाली बात नहीं जी, थी, जी, सिर्फ जी। दिशा निर्देश दिया उन्होंने जी कि साइनेज सिस्टम जी। प्लस यहाँ पे जो ओपीडी में या ब्लड कलेक्शन सेंटर पे जी। जो थोड़ी सी वहाँ पे पेशेंट का लोड ज्यादा था, जी, तो जी। वहाँ पे क्योंकि पेशेंट का लोड ज्यादा था जी 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 अमरनाथ यात्रियों की वजह से भी, जी जी। तो उसके लिए दिशा निर्देश दिया है कि इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उन्होंने कई मरीजों को चेयर से सोते हुए भी देखा है, बैठे हुए एक देखा है। पेशेंट थे जी वो जी चेयर पे लेटे हुए थे, जी जी। वो कहीं जमीन पे नहीं थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपनी सुविधानुसार ही वो लेटे हुए जी। बाकी उनसे पूछना। बस मेल और फीमेल की लाइन के लिए क्यू के लिए कुछ कहा? मेल फीमेल की हमारे ब्लड कलेक्शन सेंटर पर बात चली थी, ऑलरेडी हमारे पास मेल फीमेल का वहाँ पे हमने अलग से कर रखा है। ठीक।